प्रफुल्ल चाकी का जीवन काल सिर्फ 19 साल का था। इतनी कम उम्र में वे अपने देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। प्रफुल्ल चाकी के जीवन से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही हिम्मती, आत्मविश्वासी और देश प्रेमी व्यक्ति थे। प्रफुल्ल चाकी का जन्म उत्तरी बंगाल के बोकारो जिले, जो बंगाल देश में है, के बिहारी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राजनारायण चाकी और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था। प्रफुल्ल चाकी अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रफुल्ल जब 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माता ने बहुत कठिनाइयों से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रंगपुर जिला स्कूल से हुई। कक्षा 9वीं तक इन्होंने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। प्रफुल्ल चाकी को दिनेश चंद्र राय के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल स्वामी महेश्वरानंद द्वारा बनाए गए गुप्त क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। बंगाल विभाजन विरोध के आंदोलन में प्रफुल्ल जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जिला स्कूल में कक्षा 9 के छात्र थे। प्रफुल्ल को आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके विद्यालय से निकाल दिया गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने बड़े भाई प्रताप चंद्र चाकी के साथ रंगपुर चले गए। रंगपुर नेशनल स्कूल में जितेंद्र नारायण रॉय, अविनाश चक्रवर्ती, ईशान चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों के साथ प्रफुल्ल चाकी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। चाकी जब रंगपुर में थे तब वे बारेन घोष से मिले, जो युगांतर बंगाली साप्ताहिक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। घोष ने प्रफुल्ल चाकी को युगांतर समूह में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाने के लिए राजी कर लिया। प्रफुल्ल का पहला कार्य सर जोसेफ बेम्पफील्ड फुलर को गोली मारना था, जो पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत के पहले उपराज्यपाल थे। दुर्भाग्य से योजना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सर जोसेफ के यात्रा कार्यक्रम में अंतिम समय में एक बदलाव किया गया था। प्रफुल्ल को एक और अवसर दिया गया, जहां उन्हें और खुदीराम बोस को बिहार के मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए चुना गया। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने डगलस किंग्सफोर्ड को जान से मारने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। दोनों क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया गया, जब वह बग्गी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहे थे। लेकिन जिस बग्गी पर बम फेंका गया उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्गी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थीं। वे दोनों इस हमले में मारी गई। दोनों क्रांतिकारियों ने समझ लिया कि वे किंग्सफोर्ड को मारने में सफल हो गए। वे दोनों घटनास्थल से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर पहुंचकर कपड़े बदले और टिकट खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। दुर्भाग्य से उसी में पुलिस का सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी बैठा था। उसने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अगली स्टेशन को सूचना दे दी। स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकते ही प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, लेकिन वे बचने के लिए दौड़ पड़े। परंतु जब प्रफुल्ल ने देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं, तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाकर अपनी जान दे दी। यह घटना 1 मई 1908 की है। बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मौत के बाद पुलिस उप निरीक्षक N.N. बनर्जी ने चाकी का सिर काटकर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश किया। यह घटना अंग्रेज शासन की जघन्य घटनाओं में शामिल है।